वो सब इंटरटेन हो जाए, मोटिवेट हो जाए। ठीक है ना? क्वेश्चन के बदले मैं आपको चाहूंगी आप ही बताओ कि हमें कैसे आप डील कर रहे हो। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखो, इंसान का सबसे जो प्रायोरिटी है वो इंसान की, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, ऑन। यस, यू आर ऑन। ओके, द टेम्परेचर ऑफ योर फोन इज टू हाई। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि thank you Sangram joining us at Fit India and Doctors Day program, and we welcome Sangram ji. He is already associated with Medscape India since many years and does a lot of great work. Thank you, Dr. Saab. Yes. So, Sangram ji, बताइए कि how India has to fight with COVID-19 and how and what you are supposed to say something. You will say something very interesting to the whole citizen of our country. क्या सबसे आप बताइए कि क्या ऐसी बात है जो हमें करनी चाहिए और हमारे देश के लिए फायदेमंद है? देखिए डॉक्टर साहब, जो ये सब भ्रम फैला रखा है ना कि कोविड का इतना पागलपन कर रखा है, मैं कह रहा हूँ कि कोविड कुछ है ही नहीं। खांसी जुकाम की दवाई को मिली है, खुद बताओ, तो 3 दिन में ठीक होता है ना। हाँ, इसमें क्या है कि सब कहते हैं कि भैया पहले क्या होता था कि कोई औरत के जब बच्चा पैदा होता था, जब वो माँ बनती थी तो उसको क्वारंटाइन कर देते थे। तो पहले वाली पद्धति है, किसी के अगर मान लो कोई अंतिम संस्कार करना, उसके हाथ पैर धोते थे भैया घर में, तब एंट्री करो। तो क्वारंटाइन वाली बात ये है कि इसकी कोरोना की, कि भैया आप सोशल डिस्टेंस मत बनाओ। कहते हैं ना, सरकार भी कहती है पहले सोशल डिस्टेंस रखो, नहीं फिजिकल डिस्टेंस रखो। सोशल डिस्टेंस रखा तो हम सब मर जाएंगे कि भैया बातचीत नहीं करेंगे, घर वालों के साथ वो नहीं करेंगे। हाँ, फिजिकली डिस्टेंस रखो। और दूसरी बात क्या है कि अपने आप को फिट रखो। देखो, जो सबसे जरूरी चीज है ना वो आपका शरीर है। और मैं कहना चाहूंगा, देखिए मैं ढेर सारे डॉक्टर हैं, मैं आप सबकी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि डॉक्टर अच्छा काम करते हैं, मगर मैं आपको बताऊं कि देखो, डॉक्टरों के पास कोई बीमारी का हल नहीं है। हल सारा नेचर के पास। आप प्रकृति के पास जाओ, प्रकृति से जुड़े रहो, टाइम से सो, टाइम से उठो, टाइम से खाओ, टाइम से पियो, नेचुरल रहो। जैसे अभी कोरोना आ गया तो कोरोना ने काफी चीजें हमें सिखाई भी है। तो मैं कह रहा हूँ, अगर कोरोना को आपको दूर करना है तो हर रोज अपनी बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर लेके जाओ, टच करो, वर्कआउट करो। उससे क्या होगा कि आपको 99% वायरस होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। सेकंड थिंग क्या है कि सुबह उठ के हल्दी वाला पानी पियो। 1 गिलास नॉर्मल पानी पिया, फिर आपने 1 गिलास हल्दी पानी पिया, गर्म पानी, मतलब 2 मिनट के बाद, फिर 2 मिनट बाद फिर नॉर्मल पानी पिया। उससे क्या होगा कि आप एक फोटो ले लेना कल से, और 45 दिन बाद फिर से लेना। मैं कह रहा हूँ कि चेहरे पे शाइन आएगा, अच्छा रहेगा। और फिर तिल का तेल या नारियल का तेल थोड़ा सा गरारे करो, 5 से 10 ग्राम डाल के मुंह में। उससे क्या फायदा होगा कि जो वायरस फैलता है वो गले से और नाक से फैलता है, वो फैलेगा नहीं। शीर्षासन बनाओ। बाकी तो मैं कह रहा हूँ कि देखो, ढेर सारी चीजें हमने लगा दी हैं, ढेर सारी चीजें हम सोच रहे हैं कि कोरोना है ना जानलेवा नहीं है डॉक्टर साहब। उससे ज्यादा तो रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, उससे ज्यादा कितने आदमी मरते हैं बताओ। कोरोना में तो डेथ जो रेशियो है 0.21% है। हाँ, हालांकि महामारी पूरे वर्ल्ड वाइड वो हो गई है, मगर इससे डरो मत यार, इससे लड़ो, इससे डरो मत, इससे लड़ो। देखो, मैं तो मानता नहीं कोई, देखो मैं डॉक्टर के पास जाता नहीं, मुझे पता नहीं 21-22 साल से मुझे पता नहीं कि डॉक्टर क्या होते हैं, ना डॉक्टर के पास में गया। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो बहुत आउट ऑफ द वे जाए कर रहे हैं, मगर आप नेचर के साथ जुड़े रहो, नेचुरल रहो। और मैं 4 चीजें बता रहा हूँ, उनको फॉलो कर लो। खाना दूध से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल, और हंसना 4 गुना। तो अगर ये आप सब चीजें फॉलो करेंगे तो आप वैसे हेल्दी रहेंगे। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, खुद बताइए कि भैया ये सब कह रहे हैं कि कोरोना आ गया, बाकी चीजें आ गई, बाकी चीजें हो गई, तो एक अच्छी बात है। ये होता है कि भैया चलो मान लो अभी क्या हुआ कि ढेर सारी हमारे जीवन प्रभावित हो गया, सब कुछ हो गया, मगर ये देखो ना कि हवा कितनी साफ हो गई है, पानी कितना शुद्ध हो गया है, सब कुछ कितना अच्छा हो गया। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अंदर जाओ, ये सबसे अच्छा मौका है। बाहर नहीं जा सकते, अंदर जाओ और योगा करो, प्राणायाम करो, किसी जरूरतमंद की मदद करो। तो मैं कह रहा हूँ, देखो मैं गांव में आया हूँ, यहाँ पे कोरोना कोई मानते ही नहीं है। मैं 2 दिन पहले आया गांव में, तो भैया कोरोना है ये सिर्फ शहरों में, और शहरों में सोशल डिस्टेंस रखते नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आप पूछिए, कंटिन्यू, मैं आपको बताता रहूंगा। आपका क्या था कि आपका तो सेशन ही अलग था, और कहाँ गया आप? सॉरी, दिख नहीं रहा। जी मैं तो यही
अच्छा, so can you see this? I am not able to see संग्राम जी. तो आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं. आप ही को बोलना है बिकॉज आपका जो सेशन था जो डॉक्टरों के साथ था वो चेंज होकर कुछ नया सेशन बन गया है. सो आप बताइए कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू राइट नाउ, व्हाट यू एडवाइस पीपल. कैसे बताओ कि आप क्या बताते हैं अपने देश के लिए. ओके, तो मैं बताऊंगा. देखिए, पहले जो आपने रिकॉर्ड किया मामूली बात है. अब आप मुझे देख सकते हैं ना? हाँ दिख रहा? हाँ, बहुत अच्छे जी. मैं ये कह रहा हूँ कि आपको देखो देश के लिए क्या करना जरूरी है कि भैया आपको फिर से नेचर के पास आना पड़ेगा. एक पुरानी कहावत है डॉक्टर साहब कि देखो, मैंने पहले ही बताया है कि भैया जो नेचुरल चीजें हैं उनसे जुड़ जाओ. नेचुरल चीजों से हम जुड़ते हैं नहीं. हम क्या करते हैं कि हम किसी चीज में सहारा लेते हैं. किसी ने अच्छी बोला कि भैया फकीर कभी संगे मरमर के मकान में नहीं मिलते. फकीर कभी संगे मरमर के मकान में नहीं मिलता. ऐसे ही असली देसी घी भी कभी बनी दुकानों में नहीं बिकता. साहब मैं कह रहा हूँ कोरोना का इलाज है ना, वो सिर्फ प्रकृति है, वो नेचर है. कोरोना का इलाज बाकी चीजें नहीं है. अगर आप सबको इस महामारी से लड़ना है, क्योंकि कोरोना हम सब की देन है. हम सब ने नेचर को इतनी प्रकृति को इतना परेशान किया है कि सारी चीजें. अब भी आपको लड़ना है तो भैया अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर लो. और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सुबह टाइम से सोना होगा, मतलब रात को टाइम से सोना होगा, टाइम पे जगना होगा. देखो, सोए जल्दी जो रात में, सुबह जल्दी उठ जाए. बल बुद्धि विद्या बढ़े, निर्बल बने सुबह. तो भैया जो रात में सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, तो मैं कह रहा हूँ उसमें ताकत भी आएगी, उसमें बुद्धि भी आएगी, उसमें विद्या भी आएगी, उसका स्वभाव भी नॉर्मल रहेगा. तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप कितने ड्राई फ्रूट खा लो, कितना कुछ खाना खा लो, कितना कुछ कर लो, अगर आप बाहर से पानी पी लो, अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है ना, यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट हेल्दी, तो कुछ भी कर लो. तो इसलिए भैया मेरी नजर में सबसे अमीर आदमी पता कौन है? किसी मुझे पत्रकार ने पूछा, मैं आप सबको बता रहा हूँ. देखो, डॉक्टरी थेरेपी तो मानता नहीं 20-21 साल से. माफ करना, आप सभी डॉक्टर सुन रहे हैं, दूसरा सुन रहा है, क्योंकि मैं बचपन में रूमेटिक आर्थराइटिस पेशेंट था. और देश के सर्वोच्च डॉक्टर ने बोला था कि भैया एक बच्चा मुश्किल से 6 महीने से 1 साल जिंदा रहेगा, क्योंकि लास्ट स्टेज पे रूमेटिक आर्थराइटिस आ गया था. मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी. डॉक्टर कहते थे मसाज मत करना. मेरी माँ दिन में मुझे 12 से 15 बार मसाज करती थी. कभी तिल के तेल से, कभी मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल से, कभी आयुर्वेदिक तेल से, कभी देसी घी से. और मैं 8 साल में मालिक की दया से उससे रिकवर हुआ ना, खड़ा हुआ. ये मेरी स्टोरी डिस्कवरी ने फीचर की थी. छोटा बड़ा रेसलर बना, इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला, इंडिया के लिए खेला, प्रोफेशनल रेसलिंग में आया तो वर्ल्ड का बेस्ट रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन बना. तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ 3 चीजें हैं ना. देखो, डॉक्टर क्या करते हैं, साइंस की पढ़ते हैं. लिमिटेशन सिर्फ 3 जगह होती है. मैं आपसे बता रहा हूँ कि माइंड में, एक्सपर्ट के अंदर और साइंस में. बाकी हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में कोई लिमिटेशन नहीं है. तो इसलिए आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, नेचर से जुड़े रहो. और मैं दूसरी बात ऐसी बता रहा हूँ, कोई पत्रकार मिल गया मुझे कई दिन पहले, उसने बोला कि भैया इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो मैंने कहा कि मुझे लगता नहीं हूँ. उसने कहा यार तुम पागल हो, तुम अडानी अंबानी इन सबको नहीं जानते. मैंने कहा जानता तो. उसने सोचा पहलवान आदमी पागल हो गया. तो चला गया, ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट था बड़े अखबार का. 20 दिन बाद उसका फोन आया. उसने बोला यू आर राइट, क्योंकि उसको थोड़ा अटैक आया, हल्का सा ठीक हुआ कि भैया देखो, सबसे इस दुनिया में सबसे हेल्दी इंसान हुआ है, सबसे फिट इंसान हुआ है. देखो, आप सबकी थोड़ी तो मैं जानता नहीं क्या है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, जो हेल्दी है. हर चीज देखो, कमजोर के होते हैं. अगर आप कमजोर हो तो आपको बाल वाले पिटेंगे, कमजोर आपको कोरोना मारेगा, कमजोर आपको दूसरा वायरस मारेगा. तो भैया कमजोरी को सब परेशान करते हैं. तो अपने शरीर में ताकत बना लो, मजबूत हो जाओ. देसी भाषा में बोलते भैया तगड़े हो जाओ, स्ट्रॉन्ग हो जाओ. और तगड़े हम कब होंगे? जब हम नेचुरल चीज को फॉलो करेंगे, नेचर के साथ जुड़े रहेंगे. देखो, अब आप सब कहोगे कि भैया ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है. मैं सिर्फ लोगों की 4 चीजें ठीक करता हूँ. आपसे डॉक्टर हो, बता रहा हूँ. सांस लेना, पानी पीना, खाना खाना और सोने की पोजीशन. मैं कह रहा हूँ अगर आपको कैंसर की भी बीमारी है, आपको डायबिटीज, आप कुछ भी है, मैं आपको सिर्फ आपको सांस लेना बताऊंगा. 45 दिन बाद आप सब चेक कर लेना. आप सब कहिए कि भैया हमारी गोलियां खाओ, डायबिटीज का कोई इलाज है ही नहीं. मैं कह रहा हूँ कि हर बीमारी, जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस कहते थे, हर बीमारी क्यूरेबल है, हर बीमारी का इलाज है. योगा करो, प्राणायाम करो, नेचुरल खाना खाओ, नेचर से जुड़े रहो. कोई ऐसी चीज थोड़ी कि इसका इलाज नहीं है. हाँ, इलाज नहीं है, वो है हमारा मानसिक वहम, उसका कोई इलाज नहीं है. और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया
भैया हम सब में बहुत पोटेंशियल है, अपनी लिए जिंदगी जिए, अपने लिए सब करो। किसी दूसरे की जिंदगी जीने में डॉक्टर हम सब अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, हम सब अपनी जिंदगी वेस्ट कर देते हैं, अपने लिए जियो। मैं कहता हूँ ना कि दूसरों के साथ तुलना मत करो, हर फल का स्वाद अलग होता है। सूर्य दिन में चमकता है तो चांद रात में चमकता है। अगर आपको कंपटीशन करना है, आपको मुकाबला करना है तो उस इंसान से करो कि कल आपने क्या किया। अगर आज आपने उससे थोड़ा सा कुछ भी ज्यादा कर दिया ना, तो समझ लो कि आपने बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट किया है। और मैं आपको कह रहा हूं कि भैया ये बताओ कि जब इंसान की जिंदगी में ना हालात बिगड़ जाते हैं ना, तो बहुत से इंसान टूट जाते हैं। जब इंसान की जिंदगी में हालात बिगड़ जाते हैं ना, तो बहुत से इंसान टूट जाते हैं और बहुत से रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और मेरी जिंदगी में मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, बस एक टैलेंट है, मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानता और मैं अपने हार्ट की सुनता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया ये प्राइम मिनिस्टर है, सुपरस्टार है, तीसरा है, चौथा है, कुछ भी हो जाए भैया। देश की आबादी मान लो 135 करोड़ है, 134 करोड़ 99,99,999 अगर ये कहेंगे ना कि भैया ये काम ऐसे होगा, तो मैं वो काम करता हूँ जो मेरे अंदर से आवाज आती है। मैं आपको कह रहा हूँ, जब दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। तो इसलिए याद रखो। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, देखो इस जिंदगी में 3 तरह के इंसान होते हैं। 3 तरह के इंसान होते हैं। कुछ होते हैं जो अपनी लाइफ आते हैं, बड़े कंफर्ट जीते हैं, कंफर्ट रहते हैं, वो कंफर्ट जोन वाली है ना कॉलोनी सबकी होती है, वो दिल्ली मुंबई हर जगह है, वहां पे घर में भी होगा। वो टाइम से उठेंगे, टाइम से अखबार पढ़ेंगे, टाइम से पोटी करेंगे, अगर 1-2 फालतू कॉल करेंगे, पूरा दिन ऐसे रहेंगे। और उनका शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए ना, तो सोचेंगे पता नहीं भूकंप आ गया, पाताल आ गया। तो मैं कह रहा हूँ कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। जो आपके सपने हैं ना, उनकी तरफ भागो। भाग नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते तो बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते तो लेट जाओ, मगर आपका मुंह उसी दिशा में ना चीज आपको चाहना। जो चीज आपको चैलेंज करती है ना, वही आपको चेंज करती है। ये भाग्य अलग, किस्मत में किसी को नहीं मानता भैया ना, मैं किसी चीज को नहीं मानता, ये सब यहाँ पे होता है। हार्ड वर्क के आगे मालिक मजदूर लचा देने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि आज से, और मैं कह रहा हूँ कि जब परिस्थिति डिफरेंट हो जाती है ना, डिफिकल्टी हो जाती है, बहुत से लोग टूट जाते हैं और बहुत से लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो हमें वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला बनना है। अभी मैं कह रहा था कि जिंदगी में ढेर सारे लोग आते हैं, मोस्टली 50% लोग क्या करते हैं, 50 नहीं मोर देन 70%, वो रिस्क नहीं लेंगे, लाइफ में आएंगे, आराम से वो करेंगे, मगर लाइफ के एंड में वो अनसक्सेसफुल वो करेंगे कि भैया नहीं यार हमने ठीक नहीं। कुछ आते जो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, वो उनका एंड थोड़ा सा नॉर्मल होता है। कुछ हम मेरे जैसे पागल होते हैं, उनको लोग ना बाद में पढ़ते हैं कि भैया ये था, ये कर गया। अब खुद बताओ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया, 70 साल से चल रहा है। हार्वर्ड तो बड़े पढ़े लिखे वाली बात है, मुझे जाना था, अभी कोरोना आ गया, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, हार्डकोर IIT IIM हर जगह जाता हूँ। तो उन्होंने 70 साल से रिसर्च चल रहा है किया कि भैया उनके जो बेस्ट स्टूडेंट थे, जिन्होंने ग्रेजुएशन वहां से कंप्लीट किया, कोई उनमें से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना, कोई उनमें एस्ट्रोनॉमर यानी अंतरिक्ष यात्री बन गए, कोई उनमें से वैज्ञानिक बन गए, किसी को नोबेल पुरस्कार मिला, कोई आर्टिस्ट बन गए, कोई कन्विक्ट हुए, जेल में चले गए। मगर आप जान के हैरान रह जाएंगे कि उसमें खुश पता कौन था? खुश वो था ना, वो खुश के लिए कोई पैसा था, ना ओहदा था, ना प्रतिष्ठा थी, ना सम्मान था। खुश वो इंसान था कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ जिसने रिश्ते निभाने की सोची, जिसने अच्छी हेल्थ कमाई, जिसका स्वास्थ्य अच्छा था, जिसने रिश्ते निभाने की सोची, वो खुश इंसान था। तो जिंदगी में अगर आपको एक्चुअली खुश बनना है, एक्चुअली अच्छा बनना है, तो भी अपने शरीर पे काम कर लो। एक बात और बता रहा हूँ आपको, नॉर्मली आप समझते हैं स्टीव जॉब्स क्या था? सक्सेसफुल इंसान था? नहीं, वो सक्सेसफुल इंसान नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा, कुछ स्टीव जॉब्स कह रहा है। धीरूभाई अंबानी सक्सेसफुल था? नहीं, वो अनसक्सेसफुल इंसान था। ये मैं नहीं कह रहा, धीरूभाई अंबानी खुद कहा है। वो डेथ बेड पे थे, काश हमने अपने आप को टाइम क्यों नहीं दिया, काश हमने फैमिली को टाइम क्यों नहीं दिया, काश हमने ये नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भैया, जिंदगी में अगर आप अपने आप को टाइम देते हो तो ठीक है, बाकी तो फिर क्या है कि आप आए हो, आप सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिंदगी अपने लिए नहीं जी रहे, क्योंकि आप जिनसे प्यार करते हो ना, बुढ़ापे में उनको परेशान करके जाओगे, क्योंकि ये पैसा कमा रहे हैं आप सब डॉक्टरों के लिए। वो डॉक्टर जिनको हम मानता नहीं। एलोपैथी क्या होता है? एलो माने उल्टा पैथी। संग्राम भाई, बिकॉज बिना आप एक जान लीजिए, आयुर्वेदा का एक अपना रोल है, नेचुरोपैथी का अपना रोल है, और जो वो इस तरह से आप कहोगे तो सारे डॉक्टरों को पता है कि हम लोग नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ देखो, एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, सबका अपना रोल है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये सारी चीजें बाद में आती हैं, सबसे बड़ा रोल है मालिक का। शरीर बना 5 तत्वों से, अग्नि, वायु, जल, हवा, आकाश। मैं कह रहा हूँ 5 तत्वों को ले लो भैया। सूर्य थेरेपी, चंद्रमा थेरेपी में सब बताता हूँ, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं खुद कह रहा हूँ, आपको पहले ही कह रहा था कि
देखो जीतने का मजा तभी आता है जब आपकी हार की उम्मीद कर रहे हो। तो जिंदगी में जितनी जब बाधा नहीं आएंगी उसका मजा क्या है? देखो जरने का फायदा ही क्या, जो पहाड़ों से टकरा है। तो मैं कह रहा हूँ जिंदगी में सबसे ज्यादा पानी होता है, मगर पानी बड़ी बड़ी चट्टाने तो होता है। क्यों तो होता है? लगातार उसका बहना। इसलिए जिंदगी में ना बस रुको मत, क्योंकि अगर रस्सी पत्थर पे निशान कर सकते हैं, हम तो इंसान है ना, हम सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि आप सब पैसा डॉक्टर के लिए कमा रहे हो, चाहे आप आयुर्वेदा में दो, चाहे आप एलोपैथी में दो, चाहे आप होम्योपैथी में दो। अब ये अपनी हेल्थ कमा लो। एक हेल्थ ऐसी चीज है कमानी हो जिसको बचाया जा सकता है। आपके ऊपर है कि भैया आप 19 साल में पूरे हो जाए, 90 साल में जवान रहो। अगर आप सबसे ज्यादा प्यार कैसे करते हो? अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपनी फैमिली से। उनको परेशान करना है नहीं करना? अगर उनको परेशान करना तो भैया कुछ मत करो, उनको परेशान करके तो उठा घूमते देंगे, पैसा डॉक्टर को देते रहो। और अगर उनको खुश रखना है, आपको हेल्दी रहना, तो आप लोग रहो। देखो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर को भगवान के समकक्ष रखा गया, मैं खुद इज्जत करता हूँ। मगर दूसरी बात है भैया, मैं अपने शरीर को मैं चाहता नहीं कि मेरे को डॉक्टर टच करे, क्योंकि मेरे शरीर को मालिक टच करे, मेरे शरीर को प्रकृति टच करे। मैं मिट्टी में जाता हूँ, मैं पानी में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। कहते हैं ना कि इसमें अर्थ होता है। और मैं कह रहा हूँ कि देखो जो जिंदगी है ना, जो जिंदगी में पता क्या होता है कि बहुत से इंसान आते हैं कि ढेर सारे वो करते हैं, और इस जिंदगी में जो सिर्फ आते हैं इतिहास वही लिखते हैं। और जो पढ़ने वाले होते हैं ढेर सारों के बारे में बैठ के पढ़ते हैं कि भाई ये काम वो कर गया, वो काम ये कर गया। तो इसी लाइफ में ना बस अपना वो मत तोड़ो भैया, चाहे दुनिया कुछ भी करे, कुछ भी ये सब करे। अगर आपने, जब तक हम खुद से नहीं हारते ना, किसी की हिम्मत नहीं कोई हमें हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। बस ये है कि आप अपना जुनून, अपना हौसला, अपनी हिम्मत बना के रखो। और मैं जाते जाते मैं एक बात कहूंगा भैया कि अगर आपको जीतना है ना तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ। और काबिलियत कब बढ़ेगी? जब आप पॉजिटिव रहोगे। और रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ बैठ के रोटी खाना बड़ी बात है। चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, चाहे आप साइंटिस्ट बन जाओ, चाहे आप आर्टिस्ट बन जाओ, चाहे आप पॉलिटिशियन बन जाओ, चाहे आप कुछ भी बन जाओ। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में दो ही रास्ते हैं, या दे के जाओ या छोड़ के जाओ, या देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। तीसरा कोई रास्ता तो मुझे बता देना। तो इसलिए कोशिश करो कि मालिक आप सबको देने का जरिया बनाए। वो सबसे बड़ा दान आजकल पता है क्या? पहले कितना दान विदा दान होता था, आजकल सबसे बड़ा दान है हेल्थ दान। खुद ही फिट रहो, दुनिया को मोटिवेट करो, इंस्पायर करो कि वो फिट रहे, वो आगे बढ़े, वो सब कुछ करे। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई से है ना, अगर आप एक्चुअली से नहीं बने तो जो आपकी डिग्री है ना वो सिर्फ रसीद है, आपने जो फीस भरी है वो। आपकी जो सही पढ़ाई है, सही एजुकेशन है ना, वो आपकी हेल्थ में, आपके संस्कार में झलकती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सब बनो ना। बहुत से कहते हैं कि भैया मेरी जिंदगी में टफ परेशानी आ गई, मेरी जिंदगी में सब समय आ गया। मैं कह रहा हूँ भैया सारी परेशानी मुझे दो, मेरे पास आओ, सारी परेशानी मुझे दो, मालिक सब कुछ करो, मगर साथ में ताकत दो। मैं उसे सारी चीज कर सकूँ। जी संग्राम, ये बताओ कि जो आपके बचपन की सबसे एक चीज जो आपने बचपन से सीखी, आपने जो आपने बताया आपको ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम थे, रूमेटॉइड के इश्यूज थे, तो इसमें सबसे एक चीज आपको सबसे अच्छी क्या आपकी लर्निंग लगी? बता दीजिए हम लोगों को। बचपन से मेरी सबसे अच्छी लर्निंग मेरी एक ही, मैंने पहले ही बोला मेरे को टैलेंट है, मेरा टैलेंट है, मैं जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं आती, नेवर गिव अप। जो मैंने बचपन से एक बात सीखी है कि भैया हर चीज होने के लिए बनी है। इम्पॉसिबल कुछ है नहीं, इम्पॉसिबल को ढंग से देखते हैं ना तो मैं उसको उल्टा देखता हूँ, आई पॉसिबल। तो मेरी नजर में ना कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैं नहीं कर सकता। मैं पहले चल नहीं सकता था, मैं भागता हूँ, मैं पहले बोल नहीं सकता था, मैं मोटिवेशन स्पीकर बना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, मोटिवेशन स्पीकर, आमिर जवान से देखे सबका हो किया। मैं पहले बोलता था कि भैया आता था, अरे इसकी तो आवाज दी है, इसका तो बोल नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। मैं शो कर रहा हूँ, फिल्म करने जा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज यहाँ पे है। तो भैया दूसरों से मत देखो, दूसरों को मत सुनो, दूसरों की बात मत मानो कि भैया दूसरे, अगर आपकी लाइफ का रिमोट आपके पास नहीं है तो भैया हमेशा ऐसे ही परेशान। अपना रिमोट अपने पास रखो। मैं जानता हूँ मेरे में कितना पोटेंशियल है, कितना टैलेंट है, आप सब में टैलेंट है, क्योंकि हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। मुझे बचपन से ये बात सिखाई गई है कि भैया टाइम उतना ही है, मालिक कोई फालतू नहीं बनाता, बस अपनी ताकत पहचान लो, अपनी शक्ति पहचान लो, और आपने ये कर दिया ना तो मैं कह रहा हूँ कि फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और जिंदगी में कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करो डॉक्टर साहब, बस ये है कि आप हर साल, मतलब 2014 से हम लोग 2014 से आप डॉक्टरों के साथ जुड़े हुए हैं मेडस्केप इंडिया से, और 2014 से आप डॉक्टरों की तारीफ करते चले जा रहे हैं, और डॉक्टर लेकिन सबसे ज्यादा आपको डॉक्टर ही पसंद है। पहला कॉल डॉक्टर सुनीता जी है। लेकिन एनीवेज रियली नाइस, यू नो। लेकिन एक बात बताओ, हमारे डॉक्टर ऐसे हैं कि आप चाहे कुछ भी बोलिए, अपने काम से लोग चुकते नहीं है, और जब उनको आज जरूरत है तो एलोपैथ, मुझे बाकी ब्रांच का नहीं पता है, मेरी एलोपैथ सबके सामने खड़ी हुई है।
आज जैसे आईसीयू में सारे फेल है, सिर्फ वहां पे हमारे मेडिसिन के डॉक्टर खड़े हुए हैं। तो ये कोई बोल ही नहीं जा सकता कि डॉक्टरों के पास क्यों जाना है। सब बहुत हेल्दी थे, बहुत परफेक्ट था, बहुत आयुर्वेदिक हो रही थी, लेकिन आज उनको हमारे ही मेडिसिन के डॉक्टर की जरूरत है। कभी कभी होता है कि डॉक्टर जो होते हैं इतना बिजी है अपने काम में, प्रोफेशनल इतना ज्यादा बिजी है, अपने काम से काम मतलब रखते हैं, बाकी बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है उनके बारे में, कौन उनके लिए नीचे कह रहा है या किस तरह के नेगेटिव पॉजिटिव बात कर रहा है, वो उनको फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह का मेडिकल सिस्टम आपके इंडिया का है, इस तरह से स्ट्रेंथन है। और हर जैसे आई एम रेडियोलॉजिस्ट, तो हम लोग अपने ही एकेडमिक में इतना बिजी है कि बाहर क्या हो रहा है उनसे कुछ मतलब नहीं है। सो पीपल आर रियली फोकस्ड। और ये भी मुझे बोलना है इस प्लेटफॉर्म से कि डॉक्टरों को उनका काम करने दीजिए। अगर आपको उन्हें इज्जत नहीं देनी है कोई बात नहीं, लेकिन उनको डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि आज जिस तरह से देश डॉक्टरों को ट्रीट कर रहा है, कभी मोलेस्ट कर दे रहा है, कभी मार दे रहा है, कभी रोज नई सारी चीजें आ रही है जो डॉक्टर बोल नहीं रहे हैं। कभी कभी इतने सॉफ्ट टारगेट हम लोग हो गए हैं डॉक्टर कि जो चाहे आके जैसा चाहे और जब चाहे कर दे रहा है। बट ये समझना चाहिए कि साइंस और मेडिसिन एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है जो ये चीज है। क्योंकि जहां तक मैंने माना है कि जो प्रिवेंटिव होता है वो आयुर्वेदिक देखता है, लेकिन जो क्योरेटिव है वो मेडिसिन के लोग ही संभालते हैं। और ये बात हर डॉक्टर जानता है। और इस समय ये मैं बोलना चाहूंगी संग्राम भाई, क्या कहीं ना कहीं हर बार हम लोग हर डॉक्टर से जुड़ जाते हैं, हर तरह के डॉक्टर से आप जुड़ते हैं, लेकिन आप जब बोलते कुछ मतलब नहीं, लूटना है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है डॉक्टर जैसे। नहीं, मैं कोई डॉक्टर लूट नहीं रहा है, क्योंकि हर एक जगह एक ब्लैक शीप होता है, हमारे फील्ड में भी होगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप लोग देखिए डॉक्टर साहब, एक में मेरी सुन लीजिए। आई रिस्पेक्ट एवरीवन, और आपको तो मैं देखो आपके साथ तो मेरा रिश्ता ही अलग है। आप मुझे भाई बोलते, मैं आपको बहन बोलता हूँ। आई रिस्पेक्ट एवरीवन, मगर मैं एक आम आदमी के लिए कह रहा हूँ। हमारे देश में 90% पीपल ऐसे हैं जो आम आदमी हैं, जो मुश्किल से खाना अफोर्ड करते हैं। 60% को पता नहीं कि किस टाइम खाएंगे किस टाइम नहीं खाएंगे। तो मैं उन सबको कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा डॉक्टर गलत है, गलत कोई नहीं है, गलत सिर्फ हमारी सोच होती है उस टाइम पे। क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि भैया मुझे डॉक्टर ने बोला था, मैं 7 साल का था उस टाइम, खड़ा था कि भैया ये मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा। उसके बाद मैं खड़ा हुआ, देखो मुझे मजा तब आता है, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम सामने वाले की है ना ताकत का अंदाजा, हम सामने वाले की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी हिम्मत और हौसले का नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं किसी को कमजोर नहीं आता। और मेरी माँ ने मुझे एक बात बोली थी कि भैया इस जिंदगी में कुछ आते हैं जो हिस्ट्री का पार्ट बनते हैं, कुछ आते हैं जो क्रिएट करते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मगर मैं ये मानता हूँ कि भैया मैं अपने आप को जानता हूँ, अगर आप भी हेल्दी हो, देखो डॉक्टर तो भगवान की समकक्ष है, अगर डॉक्टर नहीं होता तो सारी चीज चलती नहीं। मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर मैं उनसे कह रहा हूँ कि जो सिर्फ डॉक्टरों पर डिपेंड है, बाकी कुछ नहीं करते हो, आपके पास आ जाए, खड़े हो जाएंगे, जी बीपी बढ़ गया, जी शुगर बढ़ गया, जी ये सब बढ़ गया, जी वो सब हो गया, कोई हाथ चिल्लाएंगे नहीं, पोटी करेंगे 3 बजे उठ के, रात को 4 बजे सोएंगे, उन तरह जानते रहेंगे, दिन में कुत्ते तरह सोते रहेंगे। तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि भाइयों जागो, सारी एक्सरसाइज करो, परिवार वालों को परेशान मत करो। देखो सब बुरे नहीं होते, सब देखो पांचों लेग समान नहीं होते, कोई छोटी कोई बड़ी है। आप जानते हैं कि मैं आप सबसे कितना प्यार करता हूँ, कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो तो है। और संग्राम भाई, अभी क्या हुआ, हमारे आज प्रोग्राम का टेक्निकल वजह से जो टाइम था उससे कहीं एक्सीड हो गया है, बहुत ज्यादा एक्सीड हो गया है, क्योंकि नेटवर्क का इशू, बारिश है, कहीं बहुत सारी इश्यूज की वजह से। तो अभी हम लोग इसे क्लोज करते हैं, एंड आई विल टेक यू अगेन इन सम ऑफ गुड कॉज ऑफ मेडस्केप इंडिया। और आप तो हमारे साथ जुड़े हो कई सालों से, तो आपकी अच्छी रिस्पेक्ट है मुझे, जिस तरह से आपने फाइट किया है अपने लाइफ में, वो एक अपने आप में इंस्पिरेशन है सबके लिए, मेरे लिए, पूरे देश के लिए, बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। तो आप अपने आप में एक बहुत बड़ी, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी रियायत है, और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर आपसे मिलूंगी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम लोग 15 मिनट आपको कनेक्ट करने में चले गए, इसकी वजह से बहुत लंबा हो गया। सो आई रियली थैंक यू सो मच। बट यही है कि जो आयुर्वेदिक, सबकी अपनी अपनी महिमा है, सबके अपने अपने रिस्पेक्ट है, और हम डॉक्टर चाहते हैं कि अगर कुछ डिजर्व करते हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट डॉक्टरों की होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। पढ़ाई के लिए लोगों ने अपनी खर्चे किए, अपने लाइफ, अपनी फैमिली, आपको पता ही होगा मेडस्केप के बारे में, किस तरह से मैं खुद ही काम कर रही हूँ। तो
हर एक डॉक्टर का अपनी एक लैंग है। I respect it. You have and I saw your struggle. So आप एक इंस्पिरेशन हो, मैं सबको कह रहा हूँ जितने डॉक्टर आ रहे हैं उनको देखना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, क्योंकि आप भी वन मैन आर्मी की तरह फाइट करते हो और मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो यही मैं आपको बात कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें ये नॉर्मली है। समझे डॉक्टर साहब? डन। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सब कुछ नया, जो भी प्लान किए थे उनसे कहीं दूसरे कुछ हो रही है, बहुत अच्छी चीजें हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम संग्राम भाई। बाय बाय। थैंक यू।